हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, देखा जाए तो लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो चीज़ें हैं वो निकल के आ रही हैं, लेकिन छात्र इतने मात्र से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कई सालों से छात्र देख रहे हैं और सही भी है, क्योंकि साल दर साल सरकार जब भी छात्रों को देखती है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या लगातार मांग कर रहे हैं, तो एक पत्ता फेंक दिया जाता है कि भाई हम कमेटी गठित कर रहे हैं, पदों का सृजन करेंगे, या कभी कह दिए कि हम जो है एडजस्टमेंट कर रहे हैं, या हमारे पास ये है वो है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आपको आएंगी, लेकिन आपको जो सतत संघर्ष है वो करना है और लगातार इसका सतत संघर्ष करना है। और इसी वजह से छात्रों ने फिर एक नई योजना बनाई है। स्पेशली जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इंतज़ार में हैं छात्र, उनको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना चाहिए और फॉलोअप करना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि पिछली बार जो छात्रों ने 2 लाख के करीब ट्वीट किए हैं वो बहुत ही कम थे। आप समझिए इस बात को, 1 मिलियन ट्वीट्स होने चाहिए, कम से कम 1 मिलियन ट्वीट तो होना ही चाहिए। छात्रों की संख्या को देखते हुए सक्रियता दिखानी पड़ेगी दोस्त, और सक्रियता आप दिखाओगे तो ऐसा नहीं है कि अभी आपकी 1 महीने बाद भर्ती आएगी, 100% नहीं आएगी। 2 से 3 महीने 4 महीने लग ही जाएंगे। यूपी टेट, सी टेट जैसी तमाम सारी चीज़ें, जैसे सी टेट का आवेदन शुरू हो गया तो सरकार इनको भी साथ लेना चाहेगी। तो सब लोग प्रयास करो भाई, तब जाके काम हो पाएगा। छात्रों का कहना है कि अखबारों में सिर्फ भर्ती नहीं चाहिए, अखबारों में भर्ती तो 2020 से आ रही है और खाली पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। भाई, खाली पदों का ब्यौरा क्या मांगा जा रहा है बार बार, जब खाली पद आप बता रहे हैं कि 51,112 हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, 12,000 नगर क्षेत्र में है, तो आप सीधे से उठा के भर्तियां कर दीजिए। लेकिन भर्ती का नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हुआ। इस शिक्षक भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दीजिए, नहीं तो लखनऊ की सड़कों पर जमीनी स्तर पर संघर्ष होगा। यूपी पीआरटी अब 21 लाख छात्र अखबारों में नौकरी निकलने के झांसे में नहीं आएंगे। नोटिफिकेशन चाहिए, ये नंबर दिया है संघर्षशील छात्रों का। संघर्ष रुकना नहीं चाहिए, ट्विटर महाअभियान है। आप सभी के द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए एक बार पुनः नई शिक्षक भर्ती के लिए विशाल ट्विटर अभियान रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर 2 नवंबर सुबह 11 बजे यूपी डिमांड्स प्राइमरी टीचर्स, क्या है इस बार का, यूपी नीड्स उस बार था, इस बार यूपी डिमांड्स प्राइमरी टीचर्स। आप सभी संगठित होकर 2 नवंबर को 11 बजे, आपको चीज़ें भले ही दोस्तों बोझिल लगें, लेकिन 4, 6, 10 ट्वीट करने में जाता क्या है। आप पिछली बार भी इसी तरह सोच रहे थे कि अरे कुछ नहीं होना, ये ट्विटर से कुछ नहीं होता है। तो भाई, ट्विटर से हुआ, कम से कम खाली पदों का ब्यौरा तो मांग गया। मे भी अब सरकार को ये लगे कि लगातार छात्र पीछे पड़े हुए हैं तो कुछ करना होगा। अभी ऑफिशियल इसका जो पत्र है वो सार्वजनिक तौर पर जारी नहीं हुआ कि कहाँ रिक्त पदों का आंकड़ा मांगा गया, सचिव को इंस्ट्रक्ट किया गया, सचिव बीएसए साहबान को देंगे और फिर इसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएसए यहाँ से रिक्त पदों का आंकड़ा देंगे। तो इन सारी प्रक्रियाओं में समय लगेगा। तो इस वजह से 2 नवंबर को सभी लोग आगे आएँ और यूपी डिमांड्स प्राइमरी टीचर्स इस हैशटैग के साथ 1 मिलियन ट्वीट के टारगेट को पूरा करें। 1 मिलियन ट्वीट आप कर लीजिए तो आपकी जो कह लें कि जो वजन है वो और बढ़ जाएगी, सक्रियता भी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ एक समझ में आएगा चीज़ कि हाँ भाई, 1 मिलियन ट्वीट का मतलब है कि कई लाख लोग इससे प्रभावित हैं, तभी तो 1 मिलियन ट्वीट हो गए। तो ये कम से कम करना चाहिए। और 2 नवंबर कल है, 11 बजे, ध्यान रखिएगा, यूपी डिमांड्स प्राइमरी टीचर्स इस हैशटैग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए। दोस्तों, अब रोजगार की खबरों को लेते हैं। 11 नर्सिंग कॉलेजों में 255 पदों पर भर्तियां होंगी। ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री, का कहना है कि नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो इसी क्रम में 255 संविदा के आधार पर शैक्षणिक संवर्ग में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। राजकीय नर्सिंग कॉलेज अंबेडकर नगर, जालौन, आजमगढ़, सहारनपुर, बांदा, बदायूं में खाली पद भरे जाएंगे, जबकि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय शाहजहांपुर, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद हैं। इन 11 संस्थानों में शैक्षणिक संवर्ग के 255 पदों पर भर्ती होगी। संविदा के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी गई है।
और साथ जो लोग सिपाही भर्ती है तो निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था चाहते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से काफ़ी अच्छा ये संस्थान है। ओम प्रकाश शुक्ला जी इसके निदेशक हैं। तो सभी वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के लिए एसएससी जीडी सिपाही और उत्तर प्रदेश की सिपाही भर्ती हेतु निःशुल्क एवं नियमित कोचिंग की व्यवस्था गांधी अकादमिक संस्थान प्रयागराज से की गई है। और इन्होंने बताया है कि इन निःशुल्क कक्षाओं की व्यवस्था पूर्व महानिदेशक इन सबके जो है सहयोग से की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 1 से 7 नवंबर तक प्रयागराज के, यहाँ पर एड्रेस नोट कर लें, 1 नवंबर से 7 नवंबर तक प्रयागराज के बैंक रोड चौराहे के निकट स्थित गांधी अकादमिक संस्थान के कार्यालय से प्रवेश फॉर्म को प्राप्त करें। कक्षाएं 8 नवंबर से चलेंगी। अभ्यर्थियों का प्रवेश उनकी शैक्षणिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किया जाएगा। काफ़ी अच्छी पहल है और यहाँ से बहुत लोग सेलेक्ट भी होते हैं। दोस्तों देखा जाए तो अब स्टार्टअप को 17,500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। अब यूपी में स्टार्टअप को 1 साल के लिए 17,500 रुपये महीना प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं उत्पाद बनाने के लिए 5 लाख रुपए और बाजार में लॉन्च करने पर 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नीति के अनुसार अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की संख्या 3 से बढ़ाकर 10 की गई है। नीति में संशोधन के लिए आईटी विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अभी तक स्टार्टअप के लिए 15,000 रुपये मासिक भत्ते को बढ़ाकर 17,500 यानी कि 1 साल में कुल 21 यहाँ पर 2,10,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं 5 लाख रुपये प्रोटोटाइप की नई ग्रांट लाई जाएगी और लॉन्च करने की धनराशि 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दी जाएगी। यानी कि एक स्टार्टअप यदि शुरुआत से मार्केट लॉन्च तक यूपी की स्टार्टअप नीति के तहत रहता है तो कुल उसे 14,60,000 रुपये मिलेंगे। और संशोधित नीति में आधा दर्जन नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें महिलाओं के नेतृत्व, ग्रामीण प्रभाव वाले सर्कुलर इकोनॉमी और सौर ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, व्यवसायीकरण आदि को शामिल किया गया है। फरवरी में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले नीति में संशोधन किया जाएगा। तो थोड़ी सी अच्छी पहल है, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए है। 2 लाख रुपए के करीब प्रतिवर्ष स्टार्टअप उद्यमियों को मदद मिलती है और 6 नए क्षेत्रों को नई संशोधित नीति में शामिल भी किया गया है। CGL 2020 एसएससी की तरफ से जो अंतिम परिणाम है जारी कर दिया गया है। केंद्र के विभागों और मंत्रालयों में होगी भर्ती। 7,108 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। दिसंबर में होगी CGL 2022 और साइंटिफिक असिस्टेंट की परीक्षा, ये भी क्लियर हो गया है। यूपी में दोस्तों नई डेयरी नीति आ चुकी है और इसके आने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। 5,000 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य है। 1 लाख लोगों को हर साल रोजगार मिलेगा। तो यूपी में बड़े डेयरी प्लांट हैं वो लगाने के लिए 15 करोड़ रुपए अनुदान मिलेगा। पशु आहार का प्लांट लगाने के लिए 7.5 करोड़, अन्य कोल्ड चेन बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान। निजी निवेशकों को स्टाम्प और बिजली शुल्क में भी छूट मिलेगी। पशुधन विभाग आवेदन के लिए 3 महीने में विकसित करेगा अपना पोर्टल। बिक्री के लिए 10 से 25% उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्नत किस्म के 10,000 टन पशु आहार उत्पादन प्लांट लगाने का लक्ष्य है। चीज व आइसक्रीम जैसे उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो प्रदेश में नई दुग्ध नीति लागू की गई है। इसके तहत दुग्ध उद्योग सेक्टर को रियायत दी जा रही है और अगले 5 साल में 5,000 करोड़ के पूंजी निवेश का लक्ष्य भी रखा गया है। देखा जाए दोस्तों तो सिविल और मैकेनिकल शाखा के 15 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू निरस्त किया गया है और यहाँ पर मैंने SI लिख दिया, लेकिन AE भर्ती का परिणाम बदला है। 15 अभ्यर्थी बाहर हुए हैं और 22 जो नए हैं वो चयनित भी हुए हैं। इंस्टाग्राम का सर्वर कल की डेट में डाउन रहा और लाखों यूजर्स इससे प्रभावित रहे। 1 हफ्ते पहले व्हाट्सएप के बाद सोमवार को मेटा के इंस्टाग्राम का भी सर्वर दुनिया भर में डाउन होने की खबरें आईं। लाखों यूजर्स के खाते सुबह से ही निलंबित हो गए। आईफोन यूजर्स की शिकायतें ज़्यादा रहीं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 74% यूजर्स ने लॉगिन नहीं होने की सूचना दी। वहीं इंस्टाग्राम ने कहा है कि असुविधा के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। दोस्तों ये मामला है 68,500 शिक्षक भर्ती का और जिला आवंटन को लेकर याचिका को खारिज किया गया और सचिव को प्रत्यावेदन
तय करने का निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। और हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि हस्तक्षेप इन याचिकाओं में किया जाएगा तो याचिकाओं की जो बाढ़ है वो आ जाएगी और सरकार जिला आवंटन करने की कार्रवाई जो है पूरी नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो अपना प्रत्यावेदन सचिव को दो और सचिव इस पर नियमानुसार जो भी कार्रवाई है वो करें। ये दूषित जिला आवंटन का मामला है। बहुत सारे लोगों को अभी भी दिक्कतें हैं। कुछ एक का जो आवंटन है वो हो चुका है, लेकिन सभी का नहीं हो पाया है और इसी वजह से लगातार कोर्ट में मामला चल रहा है। एक और सूचना है दोस्तों, आरबीआई आज जारी करेगा डिजिटल करेंसी। तो भारतीय रिजर्व बैंक पायलट परीक्षण के तौर पर मंगलवार यानी कि 1 नवंबर को डिजिटल करेंसी जारी करेगा। हालांकि अभी थोक लेन देन में ही इसका प्रयोग हो सकेगा। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि पायलट परीक्षण के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन का निपटान किया जाएगा। सीटेट 2022 के बदलावों पर आप लोग नज़र बिल्कुल रखें। सीटेट की जो चीज़ें हैं एज इट इज़ पहले जैसी हैं। बीएड वाले और बीटीसी वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जब 1 to 5 और 6 to 8 के कॉलम में जाओगे तो 1 to 7 या 1 to 5 इस तरह से ब्लॉक्स नज़र आएंगे, उनको बारीकी से आप पढ़ लें। ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले अपने कॉलम में जाएंगे और 2 ईयर का डिप्लोमा ये वाले जो है अपने कॉलम में बीटीसी वाले जाएंगे। बीएलएड वाले अलग से जाएंगे और जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है वो लोग पहले कॉलम में, वही अपीयरिंग वाला आप कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा उसको अपडेट करना चाहिए था, फाइनल ईयर ऑफ अपीयरिंग फिर भी लिखा है, लेकिन वो अंडरस्टूड है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ सेंटर्स के चुनाव के लिए आपको जल्द से जल्द आवेदन करना होगा। तो थोड़ा सा आप लोग अपने जहाँ भी सेंटर लेना चाहते हैं वहाँ की कैपेसिटी नोट कर लीजिए। तो कैपेसिटी आराम से दिखा रहा है कि कितनी कैपेसिटी है, कितनी ऑक्युपाइड हो रही है। मतलब 20,000 वैकेंसी कहीं का दिखा रहा है कि 10-20 फॉर्म भर गए कि 100 भर गए, इस तरह। यहाँ पे जैसे प्रयागराज का हमने देखा है तो 43,733 टोटल कैपेसिटी है। 13 फॉर्म कल तक भर गए थे। टोटल वैकेंट है 43,720। 6 to 8 वाले ये जो है दूसरे को सेलेक्ट करेंगे। एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आइदर इन ग्रेजुएशन आर इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट आर अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन, ये तो क्लियर है। और बीटीसी वाले पहला का 6 to 8 में ग्रेजुएशन एंड पास्ट आर अपीयरिंग इन अ फाइनल आर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये वाला जो है बीटीसी वाला इसको सेलेक्ट करके भरेगा और बीएड वाला इसको सेलेक्ट करके भरेगा। किसी भी सेम का हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और बीएड वाले अगर जो है भर रहे हैं टेट का तो ये वाला भर लेंगे, 5 नंबर डालेंगे। ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट आर अपीयरिंग इन द फाइनल बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, और यहाँ पर हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन, ये वाला 5वां कॉलम आपके लिए सूटेबल है। यहाँ अपीयरिंग पास्ट वो सब एक हो जाएगा। और बीटीसी के लिए तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये कुल मिला के है। और किसी को कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर डिग्री इन एजुकेशन ये बीएड होगा और डिप्लोमा इन एजुकेशन बीटीसी होगा, ठीक है। तो और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं। कॉलेज चूज करने में अगर किसी का नहीं आ रहा है तो अदर्स का ऑप्शन लेकर के अपना कॉलेज का नाम फिल कर लेगा, मार्क्स भर लेगा, परसेंटेज डाल देगा, राउंड फिगर में डालना है, ठीक है।